हाँ, तो आज किसके बारे में क्लास है? हाँ, तो मैंने जैसे बोला कि इंग्लिश की क्लास हो रही है, हर 2 दिन पे इंग्लिश का क्लास आ जाएगा। वैसे तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इंग्लिश का क्लास मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ाने का टाइम है अभी मेरे पास, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने का टाइम तो है नहीं। क्यों? तो फिर मैं इंग्लिश का सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में क्या हो गया था? तो फर्स्ट क्लास में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप जो मतलब फर्स्ट जो उसका है टाइप वो नाउन है। तो नाउन मैंने कल पढ़ा दिया था कि नाउन में क्या है, पुराने टाइप का नाउन, जो सबसे पुराने जो उसके 5 टाइप हैं, नाउन क्या है, नाउन के 5 टाइप क्या है, वो सब के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। तो आज क्या बताऊंगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। जो 5 टाइप के नाउन है उसे कंपेयर वो करके कंप्रेस करके समझो 3 नाउन में वो कन्वर्ट कर दिया है। 5 नाउन जो था अब उसे 3 नाउन में कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल। ठीक है, उसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बोलते हैं। यहाँ पे डैश मार लो, हेडिंग लगाना चाहते हो तो लगा लो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन दिख तो रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? वैसे नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं, मेरे बट पे जाओ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो लिख ही पाओगे ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब नया टाइप का नाउन, आधुनिक नाउन को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से? तो मैं बता दे रहा हूँ। पहला है, यहाँ देखो, पहला प्रॉपर नाउन तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन वैसा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा नाउन क्या सा था? दूसरा नाउन क्या था? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन था ना। तीसरा नाउन कौन सा है? बोल मेरे साथ में बोलते जाओ, कलेक्टिव नाउन तो याद रहेगी, कलेक्टिव नाउन। चौथा टाइप कौन था? मटेरियल नाउन। ये हो गया ना मटेरियल नाउन। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये था पुराने टाइप के नाउन का 5 टाइप, काइंड्स ऑफ नाउन। जो नाउन है उसके 5 टाइप ये हो गए। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। क्या है इस ये सब बातें, इसके मतलब क्या है ये इसके अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूँ। टोटल नाउन का क्लास खत्म हो गई थी। अब आ गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कि नाउन को, नाउन का ही ये क्लास है अभी, कि नाउन को जो है ना वो नए आधुनिक मतलब आधुनिक ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांट दिया गया है। मतलब जो 5 टाइप थे नाउन का उसको 3 में कर दिया है कन्वर्ट। कैसे कैसे? यहाँ देख लो, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन में ही रहने दो, प्रॉपर को छोड़ दिया गया है। प्रॉपर नाउन ही रहेगा। ये खास व्यक्तियों के लिए यूज होता है, खास किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के नाम को, खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या खास नाम होते हैं वो मैंने इसके अगले वीडियो में बता दिया हूँ, जाके देख लो, ठीक है। अब ये देखो, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन बोला गया है। और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ना कि मतलब वैसा टाइप का नाउन जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन भी हम गिन सकते हैं ना, जैसे गाय, गाय एक जाति हो गया, गाय में बहुत सारी जाति आ गया, क्योंकि बहुत टाइप के गाय होते हैं ना, लेकिन गाय एक नाम हो गया गाय। गाय के मतलब माइंड में क्या आ गया? गाय, अरे गाय, बहुत सारे गाय होते हैं। किसी किसी गाय का नाम भी कोई रखता है, कामधेनु, कोई साहिवाल है, कोई ये सब है गाय, दुधारू गाय होती है, जर्सी, ये सब होती है गाय। नाम है वो तो अलग खास नाम हो गया वो, लेकिन है तो गाय ही ना, जाति में आ गया। टीचर, टीचर बोलते हैं बहुत सभी टीचर, जितने टीचर की जाति है सारे टीचर आ गए उसमें। डॉक्टर, सारे डॉक्टर उसमें आ गए। फिर स्कूल, सारे स्कूल उसमें आ गए, है ना ना स्कूल, लेकिन है जाति में स्कूल, सारे स्कूल आ गए। वैसे टाइप की हैं। बॉय, सारे बॉय, गर्ल, सारे गर्ल, तो ये सब जातिवाचक हो गया है संज्ञा। लेकिन गिन तो सकते हैं ना, जितना भी बॉय हो जितना भी गर्ल हो गिन तो सकते हैं ना हम, तो गिन सकते हैं उसे। कलेक्टिव नाउन, जैसे आर्मी का गुच्छा वो हो गया, फिर ये हो गया अंगूर का गुच्छा, गिन तो सकते हैं ना, जितना भी गुच्छा हो गिन सकते हैं। आर्मी का झुंड, आर्मी सेना हो गया ना, तो सेना का झुंड है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे भी तो गिन सकते हैं ना। और क्या, कुछ भी भीड़ हो गया, किसी चीज़ का क्राउड हो गया जो भीड़, उसको भी हम गिन सकते हैं, एक एक का 2 करके, जितना टाइम लगे गिन तो सकते हैं ना। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं, है कि नहीं? गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं ना। तो इन दोनों नाउन को मिला करके एक नाउन का आविष्कार किया गया, उससे बोला गया है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हिंदी होता है गणनीयवाचक संज्ञा, जिसे हम गिन सकते हैं। वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोला गया है, ठीक। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, गणनीयवाचक संज्ञा हिंदी में बोला गया है।
और काउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, इसलिए ये दोनों को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। अब आ गया है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों नाउन को हम गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें गोल्ड, लोहा, आयरन जो भी है, दाल, चावल, गेहूं, आयल, तेल, लकड़ी, रोटी, ये सबको गिन नहीं सकते हम। रोटी, एक रोटी नहीं बोलने का, मैंने क्या बोला, ए पीस ऑफ ब्रेड बोलना है इंग्लिश में। ए ब्रेड नोट, गिव मी ए ब्रेड नोट, मतलब ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, या 4 पीस ऑफ ब्रेड, जो भी हो। तो मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप तोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग है आपकी, चाहे वो लव वाली फीलिंग हो, सैडनेस की फीलिंग हो, हैप्पीनेस हो, स्लीपिंग का फीलिंग हो, जो भी हो, इस टाइप के नाउन को गिन नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, तो इस टाइप के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला गया है। तो वैसे टाइप के नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है, वो दोनों को मिला करके, मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते, दोनों को मिला करके एक नया नाउन बना दिया गया आधुनिक में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, अगण्यवाचक संज्ञा, हिंदी में बोला गया है अगण्यवाचक संज्ञा, जिसे हम गिन नहीं सकते। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब वैसे डिफिनेशन में किसी को बताना चाहता हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैं डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, मतलब समझाऊंगा बस, तो आप समझ जाओ। वैसे टाइप के नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन बोला गया है, ठीक है। और वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहा गया है। और प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन है ही, किसी खास व्यक्ति या जानवर, स्थान की वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन बोला गया है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया, कॉमन और कलेक्टिव मिला के काउंटेबल नाउन, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मिला के अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए हो? काउंटेबल गिन सकते हैं जिस नाउन को, अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते उस नाउन को, तो हो गया। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि उसमें बताना है आपको कि काउंटेबल कौन है, प्रॉपर कौन है, अनकाउंटेबल कौन है, ठीक है। और इसी में आपको एक और एग्जांपल दूंगा, बताऊंगा उसमें नाउन खोजो, प्रॉपर नाउन है कि वो कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बस यही था। ये पुराने टाइप का नाउन था, वो नया मॉडर्न नाउन है, ठीक है। तो कोई पूछ भी दिया आपको कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन या आधुनिक नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के आधुनिक नाउन, ठीक है। और पुराने नाउन 5 टाइप के होते हैं। तो आप भी क्वेश्चन की पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कितने टाइप के होते हैं, या फिर नाउन के कितने टाइप है, जो आधुनिक नाउन कितने टाइप हैं। तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं बंदे को, इसमें बोलेगा 5 है, तो अधिकतर को 5 ही पता होता है, लेकिन नहीं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 3 है, वही मैंने बताया। मैं हाथ से मिटा रहा हूँ तो काला हो जा रही है। मेरे वीडियो क्वालिटी पे मत जाओ, वीडियो क्वालिटी में लाइटिंग कम है तो ख़राब लगती है। इसमें मेरा बड़ों पे जाओ, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, कोई सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। राम इज गोइंग टू अ स्कूल। इसमें से पहले बताओ, पहले मैं नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन का बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल ले लूँगा अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन का। तो बताओ इसमें से कि नाउन कौन है, कौन इसमें से कौन सा नाउन है तो नाउन, लेकिन कौन सा नाउन कौन है। जैसे मैं राम कौन सा नाउन है नाउन, नाम है तो नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बताओ इसमें राम कौन सा नाउन है। क्या मैंने बताया था, किसी खास व्यक्ति के नाम लेके बोल दो, तो नाम इसमें राम का है तो राम खास है, क्योंकि राम गोइंग स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, तो राम खास है, खास नाम हो गया ना। तो प्रॉपर नाउन समझ गए ना। इस तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, हाँ भर में बताऊंगा, गोइंग भी वर्ब हो गया, आगे बताऊंगा। टू प्रीपोजिशन हो गया, इसे भी आगे बताऊंगा। अब स्कूल बताओ, स्कूल नाम है ना, नाम है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन नहीं है तीनों, ठीक है। जैसे मैं कि आगे बताऊंगा नाउन क्या है, बस नाम को नाम कहते हैं। तो स्कूल तो नाम है ना, स्कूल किसी बिल्डिंग का स्कूल नाम दे दिया गया तो नाम है ना। तो स्कूल क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है तो बताओ, कौन सा नाउन है स्कूल, कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल है, कोई खास स्कूल के नाम नहीं बता रहा है कि उसका स्कूल, उस बंदे का नाम लेके स्कूल नहीं, खास नहीं बता रहा है, बस स्कूल में पूरी स्कूल जाति का हो जाता है, हर एक टाइप का स्कूल। तो स्कूल एक कॉमन नाउन हो गया और नाम प्रॉपर नाउन हो गया। तो समझ गए इसमें से कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ये सब खोजने वाली, ठीक है। और एक एग्जांपल ले, प्रोनाउन तो बताया नहीं मैंने, और
चलो सी लव्स मी, नहीं ये नहीं होगा, इसे हटा दो। सी लव्स मी बता दूंगा तो इसमें तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो बताया नहीं मैं आप ही तक, और बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें बता दो, सब सभी को मालूम हो कौन सा क्या है। सीता क्या है? प्रॉपर नाउन। खास नाम है कि सीता कहीं बता रहा हूँ, सीता इट्स अ मंगो, सीता इट्स ए मैंगो, सीता आम खाती है, ठीक है, सीता आम खाती है, तो प्रॉपर नाउन हो गया सीता। इट्स क्या हो गया? इट्स तो वर्ब हो गया, ये वर्ब बताऊंगा। ए आर्टिकल हो गया, आर्टिकल में बताऊंगा। मैंगो, मैंगो माने आम हो गया, आम क्या है? नाउन है, तो मैंगो नाउन कौन सा नाउन है ये बताओ, मैंगो कौन सा नाउन है? तो मैंगो है तो कौन सा नाउन है बताओ, कौन बताएगा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन है? तो ए मैंगो बोल रहा है, तो मैंगो कौन सा है? कॉमन नाउन। कैसे कॉमन नाउन? क्योंकि पूरी मैंगो जाति का बोध हो रहा है, मैंगो मतलब आम, पूरी जाति का, बहुत टाइप के आम होते हैं, उसमें आम का बोध हो रहा है। अगर मैं फ्रूट्स बोलता, फ्रूट, तो आप कॉमन नाउन बनाते, मैंगो भी कॉमन नाउन ही आएगा। प्रॉपर नाउन से नहीं कर सकते कि एक आम, कोई खास आम, या प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते हैं आम को, हाँ प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते, नाम है तो खास नाम, खास आम। वैसे तो प्रॉपर नाउन होना नहीं चाहिए, इसे कॉमन नाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम में भी बहुत टाइप के तरह के टाइप होते हैं, रानी पसंद, मालदा और भी फजली, ये सब टाइप के बहुत टाइप के आम होते हैं। तो आप इसे कोई खास आम का नाम नहीं बता रहा हूँ, तो प्रॉपर नाउन छोड़ के आप कॉमन नाउन बनाओ। जाति का, पूरे मैंगो जाति का बोध करा रहा है। फ्रूट्स, फ्रूट्स की पूरी जाति मैंगो जाति का बोध करा रहा है। और मैं क्या बताऊँगा, एक दो एग्जाम्पल में और ले लो और समझाओ मुझे कौन सा क्या है। सी लव्स आवर कंट्री, वह हमारा देश को प्यार करती है, ठीक है। तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, आगे बताऊंगा, इसे छोड़ो। लव्स क्या हो गया? वह अपने देश को प्यार करती है, ठीक है। यहाँ पे लव्स हो गया क्या बताओ? यहाँ लव हो गया वर्ब, ना कि आप बता दोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लव हो गया यहाँ पे वर्ब हो गया, तो लव क्या हो गया? वर्ब है ये, यहाँ पे लव, ये लव्स आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं बोल दोगे, क्योंकि ये लव को प्यार करती है, ठीक है, ये प्यार करती है, करना हुआ है इसमें, लव आवर कंट्री। आवर भी बताऊंगा मैं आगे क्या है ये। आवर क्या हो गया? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और बता दे रहा हूँ, ये कॉमन नाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, मैं एडजेक्टिव बताऊंगा। ये आवर, ये कंट्री कौन सा गया? कंट्री, तो कंट्री मतलब देश, पूरे देश का बोध हो रहा है, हर एक टाइप का देश, तो कॉमन नाउन। और मैं क्या एग्जाम्पल दूँ, इतना एग्जाम्पल बस ऐसा ही रहेगा, कुछ लंबी से एक और सब्जेक्ट रहेगी। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो। नहीं ये नहीं बता सकता ना, चलो नहीं ये भी नहीं बता सकता, इसमें भी एडजेक्टिव सब आ जाएगी। चलो एक दो एग्जाम्पल ऐसे ही देख लो, और मैं उतना सब्जेक्ट क्या बताऊंगा देख लेना बस। ऐसे एक और दो एग्जाम्पल मैं लिख दूँ, मैं बता दे रहा हूँ प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल। जैसे कोई खास व्यक्ति जानवर स्थान का मैं बता दिया हूँ, दिल्ली, पटना, ये सब क्या हो गया? खास नाम है, किसी के लिए कुछ भी खास हो सकती है, तो उसे प्रॉपर नाउन बोल के। जाति में काऊ, जाति कैट, डॉग, ये सब पिछले क्लास में आते हैं। अब अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन देख लो, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिया हूँ, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल एक देख लो, एग्जाम्पल देख लो। पहले प्रॉपर नाउन क्या कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन दिल्ली को मैंने बोल दिया, क्यों? क्योंकि खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो सिटी, मैंने बोला कि भारत की सिटी, और सिटी में कौन सा ज़्यादा फेमस है? दिल्ली फेमस है भाई, क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया कैपिटल है, सही बंदे को पता होगा, सभी बंदे को पता होगा। तो सारे सिटीज़ का नाम नहीं पता है बंदे को, लेकिन दिल्ली का नाम पता होगा लगभग। तो फेमस कौन से सारे सिटियों में? मुख्य कौन है? दिल्ली, तो दिल्ली खास नाम हो गया भाई, तो दिल्ली प्रॉपर नाउन। और टीचर,
बहुत सारे टीचर हैं लेकिन कुछ टीचर खास हैं, तो किसी खास टीचर का नाम ले लो आपको जो पसंद है, खान सर बोल दो, जिसे बोल दो, क्या हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। किसी भी क्लास में टीचर फेमस बंदा होता है तो टीचर का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन, क्योंकि खास है, आपके घर में आपके पापा खास है, आपके पापा का नाम प्रॉपर नाउन हो गया। किसी भी आप अपने स्टेट में हो, बिहार में या यूपी में, जो भी हो, यूपी में हो तो आप किसी सबसे फेवरेट सिटी मानोगे, लखनऊ को, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, तो आपके यूपी के जो बंदे हैं, यूपी में सारी सिटी के नाम आप नहीं जान रहे हो लेकिन लखनऊ के नाम आप जानते हो, तो हाँ, तो ये वीडियो कट गई थी इसलिए मैं फिर से स्टार्ट करके आ गया। तो मैं क्या बता रहा हूँ, दिल्ली कोई खास नाम हो गया सारी सिटियों में, क्योंकि हम दिल्ली को सभी जानते हैं। किसी भी यूपी का, जैसे मैं लखनऊ हो गया क्योंकि कैपिटल है, तो उसे भी आप खास नाम में बोल सकते हैं, तो लखनऊ। अब यूपी के लिए पटना। आप किसी भी जगह पे हो जो आपको खास नाम लगे उसे आप, क्योंकि वो खास व्यक्ति लगे जिसे सब जान रहे हो या फिर आपके एरिया में जान रहे हो, आप जिसे खास बनाना चाहते हो कि भाई वो खास है, उसमें कुछ खास है, तो उसका नाम आप प्रॉपर नाउन में काउंट कर सकते हो। कुछ भी हो सकती है नाम, राम, सोहन, सीता, गीता, मोहन, कुछ भी, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब मैं बता रहा हूँ काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल। काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल, ये प्रॉपर नाउन का हो गया, ठीक है। मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में 3 टाइप के नाउन है ना। काउंटेबल नाउन क्या बोला, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, और कॉमन और कलेक्टिव मिलाकर काउंटेबल हो गया, तो कॉमन और कलेक्टिव का जो एग्जाम्पल होगा वही काउंटेबल का भी होगा। तो क्या बोला, बॉयज, बॉय, क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो कॉमन नाउन में आ गया, इसे हम गिन सकते हैं, बॉय को हम गिन सकते हैं ना, बॉयज़ को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन। फिर क्या, गर्ल, इसे भी गिन सकते हैं, इसे भी हम गिन सकते हैं, कुछ भी जाति में। या फिर आर्मी, आर्मी को भी हम गिन सकते हैं, कितने बटालियन है, किस बटालियन में कितने बंदे हैं, सभी को हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन में। जो भी काउंटेबल कलेक्टिव नाउन में आए वो काउंटेबल हो गया। कुछ भी एग्जांपल ले लो, क्राउड, फिर बैच, जो भी है आप काउंट कर सकते हैं इसमें, काउंटेबल और कॉमन को मिला के। काउ, डॉग, कैट, पेन, इटीसी, कुछ भी, ठीक है, अनकाउंटेबल। ऐसे ही देख लो कि अगर कोई भी एक सेंटेंस आपको दे दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि आगे वाला वर्ड जो है वो क्या है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है, या फिर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, किसी को ज़्यादा मालूम नहीं होगा फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जितना भी एग्जाम्पल है वो सारे अनकाउंटेबल में आए, क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते। फिजिक्स को हम फील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसे हम बोले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, कुछ भी, सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट्स, बीकॉम, बीएससी, सारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और क्या, लव, किसी सेंटेंस में लव को देख के ही आप वहाँ पर बता सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर अनकाउंटेबल, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर वर्ब है, क्योंकि एक लव करना, प्यार करना होता है, एक प्यार फीलिंग है, ठीक है। तो या फिर अपने कोई बंदे को बता कि दिस इज़ माई लव या दैट इज़ माई लव, या फिर जो भी सी इज़ माई लव, ऐसा बता सकते हो ना, तो वहाँ पे लव जो हो जाएगा वो नाउन होगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेकिन आई लव आवर कंट्री, आई लव माई कंट्री, ये बोलोगे तो वहाँ पे लव वर्ब हो जाएगा। तो लव आप सेंटेंस में देख के ही बता सकते हो कि लव क्या है, या फिर कुछ ऐसे नाउन, लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, आयल, आयल जो हो गया, आयल, पैडी, वीट, जो भी एटीसी, गोल्ड, आयरन, वाटर, ब्रेड, वुड, ये सब सारा जो है अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, अनकाउंटेबल से हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन आप समझ गए, प्रॉपर नाउन समझ गए, अनकाउंटेबल नाउन समझ गए, ठीक है। तो बस इतना ही था इसका एग्जांपल। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आप देख लोगे कि अरे ये वर्ड क्या है, तो अच्छा ये वर्ड तो मतलब जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो कॉमन नाउन बता दोगे। अगर उसमें खोजना आएगा काउंटेबल नाउन तो काउंटेबल नाउन बता दोगे। फिर देखो अरे वुड लिखा हुआ है, वुड में लकड़ी, मतलब हम इससे मापे तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन में आ गया। अब बोले वहाँ लिखा रहेगा कि काउंटेबल नाउन चूज करे या अनकाउंटेबल नाउन, तो भाई ये तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर नाउन चूज करे कि कौन सा नाउन है तो मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन चूज कर लोगे। तो वैसे ही कोई भी सेंटेंस आपको लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप पहचान जाओगे। वैसे ही आगे मैं बताऊंगा प्रोनाउन क्या है, एब्जेक्टिव क्या है, वर्ब, एडवर्ब सारा बताऊंगा। फिर मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, बहुत सारे एग्जांपल, उसमें आपको बताऊंगा कि आप चूज करो कि इसमें कौन सा क्या है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा है, क्यों है, रीजन भी मैं पूछूंगा सारा का। तो ये आज मतलब छोटा ही क्लास रहा। सिर्फ अभी मैं प्रोनाउन भी स्टार्ट कर सकता हूँ इसी क्लास में, तो मैं प्रोनाउन अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हुई नहीं है, तो मैं प्रोनाउन अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउन का बस प्रोनाउन है क्या और उसका 10 टाइप में बता दे रहा हूँ।
बाकी जो प्रोनाउन का जो 10 टाइप का क्या क्या है, 10 टाइप में अंतर, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो फिर 2 वीडियो लग जाएगी प्रोनाउन में। प्रोनाउन थोड़ा लंबा चैप्टर है क्योंकि उसके 10 टाइप हैं। तो आप समझ गए ना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में 3 टाइप में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के साथ बता दिया। कोई सेंटेंस में कुछ भी वर्ड लिखा रहे इस टाइप का, तो आप वर्ड देख के पहचान जाओगे कि वो क्या है। ठीक है, पहचान जाओगे ना। नहीं पहचान जाओगे तो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बता सकते हो कि नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ता हूँ। ये 3 टाइप का था, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ये सब। अब मैं एक आ जाता हूँ प्रॉपर नाउन पे। ठीक है, ये गंदी हो गई है, मैं रुक जाए, डस्ट ला रहा हूँ। हमेशा हाथ से मिटाने में गंदा हो जा रहा है, इसलिए वीडियो क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। वीडियो क्वालिटी तो लाइट के कारण ख़राब है। लाइट एक लगवाऊंगा, अभी टाइम मिल नहीं रही है मेरे को कुछ करने का। तो बस मेरे बड़ों पे जाना, वीडियो देख के मत समझना कि ख़राब वीडियो होगी। नहीं, पूरी वीडियो देखो, लास्ट में नहीं समझ में आए फिर बताना कि समझ नहीं आई। और क्या समझ में नहीं आया और क्या डाउट है, सारा आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं बता दे रहा हूँ, तो देख लो यहाँ पे क्या है। हाँ, प्रोनाउन, यहाँ स्टार्ट मारो दूसरा चैप्टर, प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन में सोच रहा हूँ ना, रहने दो आज के लिए इतना ही। प्रोनाउन में सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में स्टार्टिंग से मैं करवा देता हूँ प्रोनाउन, नहीं तो फिर ये हो जाएगा अलग टाइप का लगेगा। जैसे मैं नाउन का एक अलग वीडियो हो गया ना, नाउन का टाइप्स क्या है सारे, वैसे सोच रहा हूँ कि प्रोनाउन का अलग मैं स्टार्ट कर दूँ। ये अनकाउंटेबल नाउन का तो एग्जाम्पल आपने समझ लिया सारा कुछ, नाउन प्रोनाउन सारा कुछ, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये छोटा वीडियो रहने देता हूँ। अगला जो वीडियो बनाऊँगा प्रोनाउन पे, वो थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में बताऊँगा प्रोनाउन क्या है, या मैं बता दूँ अभी आधे घंटे में तो बन जाएगी। बता दूँ या ना बता दूँ, कन्फ्यूज़न में हूँ मैं। स्टार्ट कर दूँ क्या? कर देता हूँ स्टार्ट, क्योंकि वीडियो ही तो कंटिन्यू ही तो देखोगे ना, कोई भी ग्रामर देखोगे तो कंटिन्यू ही देखोगे। तो नहीं रहने दो आज, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, आज इतना ही रहने दो। तीनों में कम ही टाइम का वीडियो है। नेक्स्ट में बता दूंगा, क्योंकि पार्ट 2 ये हो गया नाउन का। अगला मैं बता दूंगा प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन का टाइप क्या है सारे बता दूंगा। ठीक है, 2 क्लास में प्रोनाउन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत डिटेल्स, बस बेसिक ग्रामर है जो आपके स्पोकन में काम आएगी। ठीक है, बस ये मेन बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, CGL लेवल, बैंकिंग लेवल, ये सब में छोड़ के काम आएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम आएगी। ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगी, लेकिन उसमें ज़्यादा एडवांस कुछ पूछता है ना, एक वर्ड लिख देगा, वो आपको बता देगा कि कौन सा है, तो वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो क्वेश्चन में, किस टाइप का डाउट हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।